हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से बहुत सारी बातें छुपा रही है। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दुखी दिखाई देती है। इसको भी ये लगता है कि अब ये चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनका रिश्ता नहीं सुधर सकता। इनके भी रिश्ते में भी परेशानी चल रही है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं है। इसके लिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रयास तो कर रही है। जो भी उसको किसी ने कह दिया कि ऐसा करने से अगर इसका रिश्ता सुधर सकता है, वैसा करने से, तो लोगों की बातों को भी सुनती है और उस हिसाब से चलती भी है कि किसी भी तरह आपके पर्सन और उनका जो के रिश्ते में जो परेशानी आई है ये ख़त्म हो जाए और आपके पर्सन पहले की तरह उसके कंट्रोल में रहें, उनके हिसाब से चलें। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास तो कर रही है, लेकिन देखिए वो कुछ भी सही नहीं कर पा रही है। तो इसलिए थर्ड पार्टी यहाँ पर उदास दिखाई देती है। उसको लगता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, अब इस रिश्ते को सही नहीं कर सकती। आपके पर्सन को अब अपने कंट्रोल में वो नहीं रख सकती। पहले की तरह अब आपके पर्सन उसके साथ व्यवहार भी नहीं रखते। और आपके पर्सन का भी ऐसा है कि थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, बात बात पर झगड़े भी होते हैं। तो ये सबसे थर्ड पार्टी उदास है। और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देती है। उसको वही लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। और जितना आपके पर्सन से उसको प्यार मिलना था मिल गया, जितना कुछ फ़ायदा आपके पर्सन से उसको लेना था उन्होंने लिया। अब आगे कुछ नहीं हो सकता, ये थर्ड पार्टी को लगता है, क्योंकि अब आपके पर्सन बदल चुके हैं। और उनको थर्ड पार्टी को ये भी शक है कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में हैं, इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। जबकि बात ऐसी है कि थर्ड पार्टी का वो पूरा साथ दे रहे थे, थर्ड पार्टी की चालाकियों को वो समझ गए, थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आई है, तब आपके पर्सन में परिवर्तन आया है। अब वो इंसान ऐसा है कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है। लेकिन थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और पहले की तरह उनको समय नहीं देते, उनको प्यार नहीं देते। तो ये सब थर्ड पार्टी को लगता है और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव भी दिखाई देती है। थर्ड पार्टी ने बहुत सारे सपने देखे थे गाइस आपके पर्सन के साथ। फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ सोच भी रखा था। लेकिन देखिए अभी उनको लगता है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो भी सपने उन्होंने देखे वो टूटते हुए उनको नज़र आते हैं और उनको यही लगता है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पहले जितना करना था उन्होंने कर लिया, आपके पर्सन भी उनके हिसाब से चलते रहे, लेकिन अब उनको ऐसा ही नज़र आता है कि अब कोई रास्ता नहीं है इस रिश्ते को सही करने का और अब कुछ भी नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है और उनको लगता है कि वो आपके पर्सन से बात करे, उनको समझाए, लेकिन फिर वही बात है कि उसको यही लगता है कि वो इंसान तो अब इनकी बात सुनते नहीं। वह इंसान ऐसे हैं कि अब इन पर ध्यान नहीं देते, तो वो कुछ भी करें लेकिन आपके पर्सन बदलने वाले नहीं हैं, ऐसा उस थर्ड पार्टी को लग रहा है। और थर्ड पार्टी को यही लगता है गाइस कि अगर वो आपके पर्सन के पीछे भागती भी है तो भी अब वो कुछ तो बदल सकती नहीं, क्योंकि वो इंसान ही बदल चुका है। और उनको इसीलिए अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है कि रुक गई है। अब वो आपके पर्सन के पीछे नहीं भाग रही, उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन उनकी पूरी नज़र आपके पर्सन पर रहती है, उनकी हरकतों पर रहती है। ये कहाँ जाते हैं, किन से बात करते हैं, किन से मिलते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का ध्यान रहता है कि उनके साथ क्या चल रहा है, ये वो जानना चाहती है। तो उन पर नज़र बनाकर तो वो रखती है, लेकिन वही है कि अब आपके पर्सन उनके कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से ये थर्ड पार्टी परेशान है। और थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि उसने खुद ही इस रिश्ते को ख़राब कर दिया और वो अपने ही जाल में फंस गई, ऐसा उसको भी लगता है। अब जो कुछ भी हुआ है, उसके रिश्ते में जो भी परेशानी आई, खुद को ही वो दोष देने लगी है। और उनको यही लगता है कि उन्होंने जो चालाकी की वो सब कुछ आपके पर्सन समझ गए और आज इसी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। उनको आपके पर्सन के हिसाब से चलना था, ईमानदारी से चलना था, तो इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आती, ऐसा भी उसको लगता है। और देखिए वो एक्शन लेना चाहती है, लेकिन वो बंधा हुआ महसूस कर रही है खुद को। उसको लगता है कि अगर वो करती भी है प्रयास तो ऐसा है कि कोई फ़ायदा तो है नहीं,
और ऐसा है कि वो आपके पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहती, उन्हीं के साथ वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जो आपके पर्सन का रवैया बदला हुआ है, इससे उसको भी डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और आपके पर्सन चाहे किसी भी तरह से थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हों, चाहे वो उनके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे अभी उन्होंने मैरिज नहीं भी की, तो वो रिलेशनशिप में ही अगर हैं, तो भी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से अलग होना चाहते हैं। वो उनका साथ अब नहीं चाहते, क्योंकि वो समझ गए कि वो सही इंसान नहीं है। भले ही पास्ट में उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया होगा या परिवार के दबाव में आकर वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े होंगे, जो भी कारण रहा हो, पर अब वो इंसान थर्ड पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। वो समझ गए कि वो थर्ड पार्टी चालाक है, अपना फ़ायदा देखती है और आपके पर्सन से प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस अपना मतलब निकालना है, इसलिए वो उनके साथ जुड़ी हुई है। तो आपके पर्सन उनसे अलग होना चाहते हैं। अभी ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये मन से हार चुकी है। अब ये किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। कुछ समय पहले तक तो इसने वही किया, जो भी कुछ उपाय बताता ये वो करने लगती थी। इसको लगता था कि सब ये सही कर लेगी, लेकिन अब इसको कोई कुछ बताता भी है कि ये कर लो वो कर लो तो तुम्हारे पर्सन तुम्हारी लाइफ में बने रहेंगे, तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, तो ये अब कुछ भी करना नहीं चाहती। ये हारी हुई नज़र आती है। इसको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये हार चुकी है, अब ये कुछ भी सही नहीं कर पाएगी। जो थर्ड पार्टी है गाइस, ये आपके पर्सन के कार्मिक हैं। तो यहाँ ऐसा है कि कार्मिक साइकिल इनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो थर्ड पार्टी को तो जाना ही पड़ेगा, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, अब इस रिश्ते को नहीं बचा सकती। अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। और देखिए, अब सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पर्सन भी अब उन पर ध्यान नहीं दे रहे। आपके पर्सन के सामने इनकी कुछ भी सच्चाई आई है, तो इस वजह से भी आपके पर्सन का मन अब बदल चुका है, तो वो भी ऐसा है कि इनसे दूर भाग रहे हैं। तो ये वही बात है कि इनकी जो कार्मिक साइकिल थी ये कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग होने वाले हैं। बहुत से लोगों के पर्सन का रिश्ता तो थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो चुका है, और कुछ बचे हैं जिनका रिश्ता अब ख़त्म होने वाला है। तो देखिए, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तो इनका ख़त्म हो ही चुका है, कह दीजिए। भले ये सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से साथ अभी रह रहे हैं, अभी अलग तो हुए नहीं हैं, रहते साथ हैं भले ही, लेकिन दोनों के बीच प्यार व्यार कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े यहाँ दिखाई देते हैं, मनमुटाव है, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को ऐसा है कि इग्नोर भी करते हैं। और देखिए, यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी से बात भी नहीं करना चाहते, वो तो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी का यही है कि ये आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद वही होगा कि ये दोनों अलग होंगे भी। भले ही अभी सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से ये साथ रह रहे हैं, किसी भी डर से ये साथ रह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह देखिए यहाँ से ये दोनों ही अलग होंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, और आपके पर्सन ने तो मन बना ही लिया है कि अब इस थर्ड पार्टी से अलग ही रहना है, इनसे निकल जाना ही बेहतर रहेगा। तो कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उनके साथ भी यही होने वाला है कि वो भी थर्ड पार्टी से अलग होंगे। इनके बीच भी किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव रहेगा, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जिसकी वजह से इनके बीच भी, इनके रिश्ते में भी खटास आएगी, इनके बीच भी दूरियां बढ़ेंगी, और फिर ये भी उनसे अलग होंगे, ऐसा भी है। और कुछ के पर्सन ने तो अभी ही सोच लिया है कि बस अब थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना है, और वो बस बहाने ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो सबको जवाब भी दे सकें कि ऐसा थर्ड पार्टी ने किया तो वो उनसे अलग हो रहे हैं। उनके पास कोई तो बहाना हो, बस वो वही ढूंढ रहे हैं, और वो जल्दी ही थर्ड पार्टी से निकल भी जाएंगे। और थर्ड पार्टी का रिश्ता तो आपके पर्सन के साथ खराब हुआ ही है, उनके बीच भी लड़ाई झगड़े हैं। साथ साथ थर्ड पार्टी के जो आसपास लोग हैं, जो भी इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, उनसे भी इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसा भी है। क्योंकि थर्ड पार्टी नाराज़ है आपके पर्सन से, उसकी उस इंसान की वजह से वो परेशान है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो दूसरों पर गुस्सा उतारती है। आपके पर्सन तो उसकी सुनते नहीं, तो उनसे वो कुछ कह भी नहीं सकती। वो गुस्सा वो दूसरों पर उतार रही है, तो दूसरों के साथ भी उसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनका रिश्ता सब तरफ से खराब हो ही रहा है। कुछ के रिश्ते में ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये थर्ड पार्टी से अलग तो हुए थे या हुए हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो इसलिए बढ़ना चाहते हैं प्यार की वजह से नहीं, इनको उनसे कुछ लेना है। हो सकता है पैसों का लेन देन है, यहाँ या प्रॉपर्टी का कुछ हो सकता है कि इनके बीच में कोई बात तो है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्यार व्यार दिखाई नहीं देता, कुछ लेना है उस थर्ड पार्टी से जिसकी वजह से आपके पर्सन उसकी तरफ अभी भी जाना चाहते हैं।
और जो हिसाब किताब इनका है क्लियर हो जाएगा तो वो इंसान फिर उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। और यहाँ पर कुछ की थर्ड पार्टी का ऐसा हाल है गाइस, जो चाह रही है आपके पर्सन का साथ, वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। कुछ थर्ड पार्टी का हाल ऐसा है जो आपके पर्सन से जो फ़ायदा उन्हें मिला, पैसे वगैरह जो भी आपके पर्सन से उन्हें मिले, तो वो सोच रही है कि उसके पास तो सब कुछ है, उसे अब क्या चाहिए। तो आपके पर्सन उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो साथ रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ तो अभी मस्त चल रही है। अभी तो ऐसा है कि सब कुछ आपके पर्सन से लूट ही लिया है उन्होंने, तो वो ये सब सोचकर आपके पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रही। और कुछ की थर्ड पार्टी का ये हाल है जो चाहती है आपके पर्सन से अलग होना और अपनी लाइफ में अब वो आगे बढ़ना चाहती है। तो ऐसा है कि सबके लिए अलग अलग है। अब आपको पता होगा कि आपके रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो कैसी है, तो आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप इस हिसाब से समझ लीजिए। तो यहाँ पर वही है गाइस कि लेकिन जो आपके पर्सन है ये तो थर्ड पार्टी से पूरी तरह अलग होने के बारे में सोच ही चुके हैं। कुछ के पर्सन अभी भी उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बस वही है कि कुछ लेन देन इनका है पैसे वगैरह का, जिसकी वजह से। तो अभी तो यही सब चल रहा है गाइस आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।